गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूं। तो भाई आज मैं लेके आया हूं वीडियो आप लोगों के लिए, जिससे हम आपके जो पूरे डाउट है सर कि क्या आ रहा है टर्म 1 में, टर्म 2 में सर क्या आने वाला है सीबीएसई के, वो पूरा ढंग से डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, वो लोग जिनको अभी पता ही नहीं है टर्म 1 क्या है, टर्म 2 क्या है, कैसे पेपर होने वाले हैं, चिंता ना करें, उनके लिए एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है जहां आप सीबीएसई का 2021-22 का असेसमेंट स्कीम का देख सकते हो। तो वो देख लो पहले, अगर नहीं देखा है फिर इस वीडियो पे वापस आना। तो भाई जैसे कि सीबीएसई ने बोला था कि वो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस जुलाई एंड तक बता देगी, तो वो सिलेबस उसने बता दिया है। इस चैप्टर में, सॉरी, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि टर्म 1 में क्या क्या आ रहा है, टर्म 2 में क्या क्या आ रहा है। तो भाई आई होप आप सबको एक बात याद है कि टर्म 1 इज अ टोटल एमसीक्यू पेपर, टर्म 2 होगा सब्जेक्टिव पेपर। अच्छा, तो ये तो आज देखने वाला है टर्म 1 में क्या आने वाला है, टर्म 2 में क्या आने वाला है। इसके अलावा सीबीएसई ने याद करो एक बात और बोली थी कि हम सिलेबस को सर थोड़ा कम करेंगे, रैशनलाइज्ड सिलेबस करेंगे। तो भाई जो सबसे मेन कंफ्यूजन होने वाला है आपको, जो होता कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। वो इस वीडियो के बाद आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो सर टर्म 1 इज अ टोटल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर। थ्योरी है 40 मार्क्स की, ड्यूरेशन है 90 मिनट्स का। तो 90 मिनट्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। क्या क्या आ रहा है सर, आपको आई होप सबको पता है कि बिजनेस स्टडीज में देयर आर टू बुक्स इन क्लास 12th, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के स्टार्टिंग के पांचों चैप्टर आ रहे हैं, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसके अलावा जो आगे के 3 चैप्टर हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आने वाले हैं आपके टर्म 2 में। ये तीनों आपके टर्म 1 में नहीं आ रहे हैं। और पार्ट बी से क्या आ रहा है, पार्ट बी से एक चैप्टर आ रहा है, दैट इज चैप्टर 11, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसके जो और 3 चैप्टर हैं पार्ट बी के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो आपके आएंगे टर्म 2 में। समझा सबको? तो भाई एक बार वापस देखते हैं। सर टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं, पार्ट ए के 5 चैप्टर आ रहे हैं, स्टार्टिंग कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं, बाकी तीनों टर्म 2 में आ रहे हैं। और सर बुक से, सेकंड बुक से मार्केटिंग मैनेजमेंट आ रहा है। तो बुक 1 के जो 5 चैप्टर है उनका वेटेज दिया है 30 मार्क्स, और मार्केटिंग चैप्टर का वेटेज दिया है 10, तो 30 + 10 दैट इज 40। इन 10 मार्क्स का आपका अलग से एक प्रोजेक्ट वर्क है, दैट इज पार्ट 1 का जो प्रोजेक्ट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे कि सर जल्दी से कंफ्यूजन हटा दो, क्या चैप्टर में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्या हम कुछ ऐसा पढ़ चुके हैं क्या सर जो नहीं आ रहा। तो भाई देखते हैं, वो अभी कंफ्यूजन क्लियर आपका हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे भैया पूरी वही क्रोनोलॉजी में जिस सीक्वेंस में चैप्टर्स आ रहे हैं। तो चैप्टर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ये एज इट इज जो आपका एनसीईआरटी में है वैसा का ही वैसा है, इसमें कुछ भी ना एडिशन हुआ है ना डिलीशन हुआ है। तो भाई ऑब्वियसली इस चैप्टर से हटना भी नहीं चाहिए था कुछ, क्यों, क्योंकि सर ये चैप्टर बुक 1 का बेस है, तो इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, एज इट इज सब कुछ आ रहा है। चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सर इसमें से कुछ हटा है क्या, जी इसमें भी कुछ हटा नहीं है, सेम टू सेम पूरा का पूरा आ रहा है। फ्योल के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल, टेलर्स की टेक्निक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, उनका कंसेप्ट, सब कुछ आ रहा है, कुछ हटा नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि सर सब कुछ तो आ रहा है, क्या हटा नहीं है, हमारा तो एक्साइटमेंट खत्म हो रहा है। तो भाई रुक जाओ, रुको जरा, सबर करो, आ रहा है वो पोर्शन जो हटा है। चलो, तो चैप्टर 1 2 कंप्लीट पूरे आ रहे हैं। चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा चैप्टर, इसमें शुरुआत हो गई है चैप्टर सिलेबस कम होने की। तो यहाँ पर जो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट तक का जो टॉपिक है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कौन सा डायमेंशन है, वहीं तक का सिलेबस आ रहा है। उसके आगे जो जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, डीमोनेटाइजेशन, मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, वो सब हट गया, सब हट गया। तो भैया बहुत कम हो गया चैप्टर 3। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो आगे वाली चीजें थी वो वैसे भी इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं थी, तो वही सिलेबस हटाए। तो चैप्टर 3 में केवल बिजनेस डायमेंशंस तक की चीजें आ रही हैं, उसके आगे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था वो हट गया, मैनेजरियल रिस्पॉन्स हट गया, डिमोनेटाइजेशन हट गया, एलपीजी, ये सब हट गया। ठीक है, चैप्टर 3 है। अच्छा सर चैप्टर 4 में कुछ हटा है? तो चैप्टर 4 में प्लानिंग आ रहा है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स, उसके लिमिटेशंस, उसकी प्रोसेस, ये 4 टॉपिक ही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल प्लान, स्टैंडिंग प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो सीबीएसई ने पूरा हटा दिया, वो पूरा हटा दिया। तो भैया आपके मजे हो गए इस टॉपिक से, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, तो वो टॉपिक हट गया, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो प्लानिंग में केवल 4 चीजें आ रही है, बहुत चैप्टर छोटू सा हो गया।
इंपॉर्टेंस, फीचर्स, लिमिटेशंस एंड प्रोसेस, ये 4 चीजें ही प्लानिंग में आ रही है। सर अब ऑर्गेनाइजिंग में कुछ आ रहा है या सब कुछ हटा है क्या? तो देखते हैं भाई। ऑर्गेनाइजिंग में सब कुछ आ रहा है, केवल एक चिन्नू सा छोटा सा बहुत इजी टॉपिक हटाया है जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस ऐसे भी नहीं होती थी, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो चैप्टर 5 भी एज इट इज मैं बोलूं तो आ ही रहा है, एक छोटी सी चीज हटाइए बस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 2-3 पन्नों का टॉपिक था बिल्कुल बेसिक सा, वो हटा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 5 में से। अब पार्ट भी मार्केटिंग में देखते हैं कुछ हटा है क्या। तो मार्केटिंग में वैसे भी है ना, सीबीएसई हर साल थोड़ा थोड़ा कम करती है, इस साल कुछ कम हुआ है क्या जी? इस साल बिल्कुल 2 टॉपिक कम हुए हैं इसमें से। एक तो है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें होता था होलसेलर, रिटेलर क्यों कर रहे हैं, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, ये जो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन कम्युनिकेशंस होते, चैनल्स होते थे, वो टॉपिक पूरा हटा दिया और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का केवल कंसेप्ट रह गया। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का केवल कंसेप्ट रह गया है, इसके अंदर जो इसके एलिमेंट्स होते थे, प्रोसेस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सब, इन्वेंट्री लेवल, ये सब पूरा हट गया है। तो इसमें से 2 टॉपिक हटे हैं जो सिलेबस था उसमें से, दैट इज फिजिकल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हट गया है, प्लस एक और टॉपिक हट गया है, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, इसके अलावा कुछ कटा नहीं है। तो जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं वापस से कि क्या क्या कट गया है। तो भाई चैप्टर 1 एज इट इज आ रहा है, चैप्टर 2 एज इट इज आ रहा है, चैप्टर 3 में डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के आगे की चीजें कोई नहीं आ रही, लिख लेना आप लोग। रिफॉर्म्स नहीं आ रहे, डिमोनेटाइजेशन वाला टॉपिक नहीं आ रहा, एलपीजी वाला टॉपिक नहीं आ रहा, मैनेजरियल रिस्पांस वाला नहीं आ रहा। ठीक है, प्लानिंग, भाई प्लानिंग में से एक अच्छा टॉपिक गया है, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल प्लान, स्टैंडिंग प्लान, इसमें बहुत तरह के प्लान्स होते थे, वो हट गया है। ऑर्गेनाइजिंग में एक कंसेप्ट टॉपिक गया है केवल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा पूरा आ रहा है। मार्केटिंग के अंदर जो सिलेबस था उसमें से क्या क्या चीजें हटी है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हटे और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट हटे, बाकी सब आ रहा है। तो एक बात बोलूं तो इतना ज्यादा कोई सिलेबस कम हुआ नहीं है, चीजें हटी हैं जो वैसे भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। एक अच्छा टॉपिक जो गया है दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो भाई ये था सिलेबस जो आपका चैप्टर, या मैं बोलूं टर्म 1 में आ रहा है, और सारे चैप्टर्स में से क्या क्या हटा है। तो भाई आप ये नोट डाउन कर लेना कॉपीज में और अपनी बुक में काट देना, तो मजा आ जाएगा। ठीक है क्या? तो ये तो हुआ बुक टर्म 1 का। टर्म 2 को इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए बाद में रहेंगे, क्योंकि अभी हमारा टर्म 1 पे फोकस होना चाहिए। लेकिन जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। सर टर्म 2 भी वापस 40 मार्क्स का है, ये देखो लिख रखा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है, ड्यूरेशन 2 आवर्स का। तो भाई और 10 मार्क का प्रोजेक्ट है, तो मोटा मोटी देखो हो गया, टर्म 1 के 50 मार्क है, 40 मार्क्स का एमसीक्यू, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट, टर्म 2 40 मार्क्स का रिटन पेपर एंड 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट। तो भाई क्या क्या आ रहा है, पार्ट ए में से, बुक 1 में से आ रहे हैं 3 चैप्टर लास्ट के, डायरेक्ट स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और पार्ट बी में आ रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, और इसमें से क्या क्या हटा है ये सब हम बाद में देखेंगे, उसके लिए अभी इतना नहीं करते क्योंकि अभी टर्म 1 पर आपका फोकस होना चाहिए। भाई आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाए कि सर ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है, आप वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई अब जाग जाएं, अभी तक नहीं पढ़ रहे थे तो भैया अब पढ़ना स्टार्ट कर दें। सीबीएसई ने पूरे धूमधाम से बता दिया है पेपर लेंगे, पेपर के अंदर सिलेबस भी बता दिया है, और नाम का सिलेबस कम भी कर दिया है। तो भाई आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह जाए तो आप चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो भाई दैट्स ऑल फ्रॉम मी, मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।